हेलो गाइस, नमस्ते जी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, है ना। तो आज मैं दुकान में नहीं गई हूँ, आज मैं घर में हूँ। आज का जो ब्लॉग है वो मैं घर में शूट कर रही हूँ, ठीक है। आज वैसे तो संडे नहीं है, आज मंडे है, ठीक है। संडे पिछले कल था। तो आज बारिश थी ना, आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो उस कारण से मैं आज शॉप पे नहीं गई। सुबह भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अभी तो है नहीं, अभी तो मतलब बंद हो गई है, ठीक है। पर 12-1 बज चुके हैं, है ना। तो मैं इतना लेट नहीं गई फिर शॉप पे, ठीक है। तो मैंने आप सबको कल शाम को मैंने एक जो ब्लॉग बनाया हुआ था, मतलब वो पता नहीं सर्वर डाउन था, उस वजह से नहीं जा पाया ना। तो इस वजह से मैं फिर से आज सहरा जैम के बारे में आप सबको बताना चाहूँगी। मेरे संगत जी, एक्चुअली मेरे यहाँ पीछे पीठ में ना मेरे को पाठा जाता रहता है बार बार, पर अब नहीं गया। अब मतलब 1 महीना हो गया। मतलब मैं नेर चौक से आगे रत्ती में है, मतलब वो नेर चौक और रत्ती के बीच में है, मतलब जो पेट्रोल पंप है रत्ती का ना, उससे पीछे ही है। सहरा जैम खुला हुआ है। तो मतलब वहाँ गई थी मैं थेरेपी करवाने के लिए। तो फिर मेरे जो यहाँ ससुराल में ताई सासू है ना, उन्होंने बताया था मेरे को कि वहाँ जाना, उनके टांग में दर्द था। पर अब उनकी टांग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है ना। वो बस पे भी ट्रैवल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ऐसे उन्हें दिक्कत होती थी, मतलब बस पे चढ़ना, कैसे जाना, ऐसे चलना, ठीक है। ज़्यादा देर चल नहीं सकते, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। तो उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, ठीक है। तो अब मतलब काफ़ी हद तक उनका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मतलब टांग बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बार चलना, ठीक है। तो मैं ऐसे ही देखने के लिए गई कि मैं चलो जाती हूँ, देख के आती हूँ कि क्या होता है वहाँ, क्या नहीं, ठीक है। पर ऐसे सैराजम के बारे में मुझे मतलब ये पता नहीं था कि मतलब वो स्टोन वाली मशीनें होती है वहाँ। ऐसे फिजियोथेरेपी तो मैंने कई बार करवाई हुई है, मतलब आस्था हॉस्पिटल में करवाई हुई है, सुंदरनगर में सरकारी जो चतुरुखड़ी में हॉस्पिटल है वहाँ करवाई हुई है, ठीक है। मेरे जो लेफ़्ट टांग थी उसमें दिक्कत थी पिछले मतलब 1.5 साल पहले, ठीक है। तो मतलब मैं गुरुजी महाराज की कृपा से बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल ओके हूँ। मैं गुरुजी का लख लख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं वहाँ गई वो ताई सासू के साथ। मतलब मैंने उनको तो नहीं बोला कि मुझे पाठा जाता रहता है, पर मुझे पता था कि मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है। मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार जाके आती हूँ और देख के आती हूँ कि क्या होता है वहाँ, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो मैं गई। फिर मैंने पहले दिन देखा कि यहाँ कैसा सिस्टम है, क्या है, कैसा स्टाफ है, कैसी मशीनें हैं, ठीक है। फिर मतलब उनका वो लेक्चर वगैरह अटेंड किया, जो वहाँ मैम ओनर मैम है मोनिका मैम, और उनका जो स्टाफ है मतलब बहुत अच्छा है, पूरा स्टाफ अच्छा है। लड़कियाँ बहुत अच्छे ढंग से गाइड करती है, ठीक है, कोऑपरेट करती है अच्छे ढंग से। तो मतलब फिर वहाँ मशीन पे जब मेरी बारी आई, वहाँ टोकन नंबर दिए जाते हैं सभी को। तो फिर मतलब हर एक काम मतलब सिस्टम से होता है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले गई मतलब, या मैं बाद में गई, मेरे से पहले कोई और है तो मतलब मेरा नंबर पहले पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वहाँ मतलब हर एज के आते हैं, बच्चे भी आते हैं और बुजुर्ग भी आते हैं, और ऐसे हमारी उम्र के भी आते हैं, है ना। तो मतलब सभी आते हैं, मतलब जवान बूढ़े बच्चे सभी आते हैं वहाँ, ठीक है। मतलब थेरेपी कोई भी ले सकता है सैराजिम की, है ना। तो मतलब ऐसे आजकल इतना टाइम तो होता नहीं है कि सभी एक्सरसाइज करते हैं, कि सभी वॉक पे जाते हैं, है ना। और या सबसे मेन बात कि सभी हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं करता, है ना। क्योंकि ये तो सभी को पता है कि ऐसा कोई नहीं करता आजकल वर्क। और सबका वर्क ज़्यादा बैठा बैठा है, और जो भी है मतलब चलना फिरना है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है ना। मतलब कोई जाई होने से 100 में से जो ऐसे थोड़ा बहुत चलते हैं, वर्कआउट करते हैं। बाकी तो सब गाड़ियों में ही, मतलब चाहे स्कूटी है, चाहे बाइक है, चाहे कार है, चाहे बस है, चाहे कुछ भी है ना। मतलब पैदल चलना बंद हो गया है, कम हो गया है ना। कम क्या, बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है, मतलब ठीक है। तो मतलब उस वजह से फिर मतलब मैं वहाँ गई, मैंने थेरेपी करवाई। जब मैंने फर्स्ट दिन, मतलब पहले दिन नहीं, मेरी जब थेरेपी किया था संगत जी, जब मैं गई थी सेंटर पे सारा जिम, तो मतलब वहाँ पे जब मैंने पहले दिन थेरेपी करवाई तो मुझे
इतना मतलब इतना शरीर मतलब इतना हल्का फील हुआ, मतलब इतना रिलैक्स फील हुआ बॉडी में, आप मतलब सोच भी नहीं सकते, है ना। तो मैं मतलब तभी बोलना चाहूँगी कि आप लोग पहले मतलब इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है ना। पर मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत है संगत जी, कोई भी दिक्कत है ना, मतलब कोई भी दिक्कत में आगे शरीर की कोई भी दिक्कत, यहाँ तक कि कोई किसी का ऑपरेशन भी हुआ है ना, मतलब किसी को प्लेटें पड़ी हुई है, ठीक है, या मतलब किसी को गांठें बनी हुई है शरीर में, वो होता है मतलब वो गिटली टाइप है ना, तो मतलब आप वहाँ जाओ और आप बिल्कुल ठीक होगे। मैं ऐसा बोलती हूँ, अगर आप मतलब अगर 100% नहीं हुआ, मतलब टाइम लगेगा, ठीक है, तभी 100% होगा, है ना। अदरवाइज मतलब आपको 50% फर्क तो पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको मतलब कई बोलते हैं कि जैसे हम गए तो मतलब मुझे रिलीफ पड़ा, 3-4 दिन तो हुई मुझे दर्द, मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगी, है ना। मतलब दर्द हुई, वो दर्द वहीं ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं घूमती रही, ठीक है। फिर 1 हफ्ते के बाद मतलब संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक। नहीं तो मुझे वो पीछे का दर्द यहाँ आगे आता था चेस्ट पे, ठीक है। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पता नहीं भाई मतलब हार्ट की दिक्कत तो नहीं होगी, मतलब सांस लेने में दिक्कत होनी, खाना खाने में दिक्कत होनी, झुकने में दिक्कत होनी, मतलब बैठने में दिक्कत होनी, सोने में दिक्कत होनी। संगत जी आप सोच भी नहीं सकते, मतलब इतनी तकलीफ थी, इतनी पेन थी मतलब मेरे को। तो फिर हॉस्पिटल भी गए, ऐसा नहीं हॉस्पिटल नहीं गए, हॉस्पिटल में चेक करवाया, टेस्ट करवाए, डॉक्टर ने बोला कि ईसीजी करवा लो, बीपी वगैरह बिल्कुल नॉर्मल था मेरा, बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब सब कुछ चेक करवाया, है ना। मतलब होता है मतलब जब ऐसे मतलब हमें वो दर्द ठीक ही नहीं हो, फिर मतलब डर जाते हैं, तो मतलब जाना हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल से ही होता है, ठीक है। मतलब ऐसे हमको डॉक्टर थोड़ी है कि हमें पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं। पर वहाँ जब चेक करवाया, मतलब दवाई ली, जब तक दवाई का असर तब तक ठीक, फिर उसके बाद फिर से पेन शुरू, ठीक है। मतलब इंजेक्शन लगवाए, उसका भी जब इंजेक्शन का असर तब तक तो ठीक है, फिर उसके बाद दर्द फिर से शुरू, है ना। तो मतलब फिर मैंने बोला क्या है क्या नहीं, मतलब जब वो फिर ताई जी से बात हुई, वो आए, मतलब उन्होंने नया मकान बनाया हुआ भी इधर नीचे, मतलब कॉलेज के पास में पाली साइड को, वहाँ नॉन बोलते हैं, शिव जी के मंदिर के साथ में पाली साइड। तो मतलब वो आ रहे थे रात को, मतलब वो जाते हैं, पुराना घर है उनका यहीं साथ में, तो वहाँ जाते हैं वो रात को सोने। तो मैंने बोला उनको कि बैठो ताई जी, हमारा घर पड़ता है रास्ते में, बग्गी ग्राउंड के स्कूल के पास में है, मतलब हमारा घर संगत जी पहले नंबर पे, ठीक है। तो मतलब फिर मैंने बोला उनको कि बैठो, वो बैठे, फिर बात हुई ऐसे, उन्होंने बोला कि मैं आजकल ऐसे ऐसे जाती हूँ, तो उन्होंने बोला भाई चलना, तूने जाना होगा तो देखना। पर मैंने ऐसा तो नहीं बताया कि मुझे ऐसी दिक्कत है कि ये प्रॉब्लम है, पर मैंने बोला भी चलो मैं जाके आती हूँ, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। मैं अगले दिन सुबह ही चलेगी उनके साथ, ठीक है। मतलब फिर मैं गई, तो मतलब मुझे मतलब ऐसा नहीं लगा कि मुझे बुरा लगा कि मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना मतलब बॉडी में इतना रिलीफ फील हुआ, और शरीर इतना हल्का हो गया, इतना फोका हो गया संगत जी ना, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद कम से कम कोई मैं 10 दिन गई मैं लगातार, मतलब 1 हफ्ता तो मैं कंटिन्यू गई, 1 हफ्ते बाद मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। पहले स्टार्टिंग में 3-4 दिन दर्द रही, फिर 10 दिन तक तो मेरे को बिल्कुल ही मतलब ये हो गया आराम। पर फिर मेरी शॉप भी है साथ में, मुझे काम भी करना पड़ता है, होता है ना, लेडीज़ों ने कपड़े वगैरह छोड़े होते हैं, मेरा पार्लर का भी है, बुटीक है, तो फिर मतलब मुझे दुकान भी जाना पड़ता है। तो मैंने उनको सेंटर वालों को बोल दिया कि जब मुझे छुट्टी होगी तो मतलब मैं तब भी आऊँगी, जैसे संडे को दी होती है मैंने दुकान में छुट्टी ना, कई बार ज़्यादा काम होता है तो मैं जाती हूँ। तो फिर मतलब वहाँ सेंटर तो संडे के दिन भी खुला होता है संगत जी। अगर किसी ने जाना होगा तो मतलब वो मुझे मतलब मैसेज करके लिख दे, कमेंट कर दे, तो मैं उनको साथ में ले चलूँगी, और या उन्हें मैं एड्रेस बता दूँगी कि कहाँ जाना है और क्या करना है, ठीक है। मतलब तब करके मैं बोल रही हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत है, चाहे आपको बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे सर्वाइकल है, चाहे थायराइड है, चाहे डिस्क है, कुछ भी दिक्कत है संगत जी, चाहे माइग्रेन है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप वहाँ जाओ, थेरेपी करवाओ। वो थेरेपी पता क्या होती है, मतलब हमारी जो पीछे स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी पे हमें वो थेरेपी दी जाती है। तो रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की क्या है, जड़ है, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में जब स्टार्टिंग में मतलब बढ़ना शुरू होता है ना, तो सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी ये होती है, मतलब
ठीक है, बनती है, ठीक है, फिर उसके बाकी अंग लगते हैं ना। तो मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सबसे ज़्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। तो मतलब जब उस पर मसाज होगी, जब उस पर थेरेपी होगी, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जब प्रेस होंगे तो मतलब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे ढंग से चलेगा, तो पूरे मतलब शरीर खुलेगा, सभी नसों में खून का अच्छे ढंग से दौरा होगा, तो तभी तो मतलब हमारे पूरे शरीर में रिलैक्स फील होगा। मतलब जब भी तो हमारे जो नसें खुलेंगी तो खून का दौरा होगा, तो हर जगह खून पहुंचेगा, तो मतलब सही से हमारा जो शरीर है वो काम करेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छी थेरेपी है वो। कई लोग बोलते हैं कि पता नहीं हड्डियाँ गल जाएगी, कि खून जल जाएगा, कि कैंसर हो जाएगा, कि ये आदत पड़ जाएगी। संग जी अब आप बताओ, हमें किस चीज़ की आदत नहीं है, किस चीज़ की आदत नहीं है? आप लोग बताओ, चाय पीते हैं, वो क्या आदत नहीं है? और कैसी आदत है? आप बताओ कैसी आदत है, अच्छी है या बुरी है ना। नहाते हैं हम डेली, ठीक है, नहाते हैं कि नहीं? तो नहाना क्या है, अच्छी आदत है ना, अच्छी आदत है, ठीक है। और जैसे देख लो, नहाते तो हैं, अब पूजा करते हैं, कैसा है, अच्छी आदत है ना, बुरी आदत तो है नहीं, ठीक है। ब्रश करते हैं, कैसी आदत है, अच्छी आदत है कि बुरी आदत है, अच्छी आदत है ना। तो हमारी वो गुड हैबिट में आ गई, मतलब अच्छी आदत है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम वहाँ रोज 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 जाएंगे, या मतलब नहीं भी गए तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप जाएंगे तो आप मतलब बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, बिल्कुल फाइन, मतलब बिल्कुल ओके, बिल्कुल आपका शरीर जो है मतलब निरोगी रहेगा, ठीक है। मैं तो ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि वहाँ जाना चाहिए और डेली डेली थेरेपी करवानी चाहिए, और लाइफ टाइम करवानी चाहिए जब तक आपकी ज़िंदगी है, ताकि आपके शरीर को कोई भी रोग ना लगे, ठीक है। तो इसलिए वो सैराजेम वाली थेरेपी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है संगत जी, मैं तो ये बोलना चाहूँगी। क्योंकि जो लोग मतलब वहाँ गए नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता, वो करते हैं दूसरों को बातें, या वो बोलते हैं भाई मुझे तिथि नहीं जाना रोज रोज, खून नहीं फूकदा तिथि, तू जो ब्यास नहीं पाना फेरी, है ना, बोलते हैं ऐसा कि नहीं बोलते। तो मैं बोलती हूँ किसी की बातों में नहीं आना है, खुद जाना है, जो चीज़ करनी है खुद के लिए स्टेप उठाना है संगत जी। क्योंकि जो हमारा शरीर है, हम अपने शरीर से प्यार नहीं करते। सबसे पहला प्यार किससे करते हैं, हम अपनी सेहत से करते हैं संगत जी, और अपने शरीर से करते हैं कि नहीं। तो जो हमारा शरीर मतलब परफेक्ट रहेगा, तभी तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, तभी तो हम सब कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में, आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगी, सबसे अच्छी बात, और जिस चीज़ का हमें सबसे पहले ख्याल रखना, हमें मानसिक तौर पे भी हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों को भी हंसाओ, खुद भी हंसो, ठीक है कि नहीं। क्योंकि हंसना सेहत के लिए सबसे अच्छा है, और सबसे जो बेस्ट है वो मतलब खुश रहना है। सबसे पहले अपना जो मानसिक है, मतलब शरीर को अगर तंदुरुस्त बनाना है, तो मानसिक तौर पे खुश रहना अच्छा पहली बात है, समझ आया। तो तभी बोलती हूँ मैं, क्योंकि अगर हम मान लो एक दिन ब्रश ना करें तो मैं अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, बुरा लगता है। या किसी से बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, उससे स्मेल आ रही थी, या परे हो जा, है ना, बोलते हैं ऐसा कि नहीं। हाँ, तो वही बात है, अगर हम एक दिन नहीं नहाए तो मतलब कैसे बॉडी से मतलब पसीना निकलता है, तो कैसा लगता है, मतलब अच्छा लगता है, नहीं लगता, अच्छा है ना। तो मतलब कैसी आदत है वो, अच्छी आदत है, ऐसा नहीं है कुछ भी वही थेरेपी करने जाएंगे कि मतलब आदत लग जाएगी, वो अच्छी आदत है। क्योंकि शरीर परफेक्ट रहेगा, और ना तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना हमें हमारे इतने पैसे खर्च होंगे, ना दवाइयाँ लगेगी। अगर हम किसी भी, अगर आपको मान लो पेट में भी दर्द है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको गैस्ट्रिक की दवाई भी देगा साथ में, कि खाली पेट खा लेना इसको, फिर उसके बाद खाना है गोली, तभी सूट करेगी। क्योंकि जब हम दवाई खाते हैं तो हमें आदत नहीं होती हमारे शरीर को, और फिर ऐसे खा लेंगे उसको तो उससे गैस्ट्रिक बन जाएगी, है ना। दिक्कत पेट की मतलब दर्द की है तो गैस्ट्रिक भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मतलब अगर हमारे शरीर में एक दिक्कत है तो वहाँ थेरेपी करने से हमारी कई दिक्कतें मतलब दूर हो जाती है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ बन जाता है संगत जी। मैं तो ये चीज़ बोलना चाहूँगी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है पूरी बॉडी, ठीक है। तो मतलब अगर हमारा शरीर अच्छा रहता है तो तभी तो हम मतलब सभी काम कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। अगर शरीर में कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, तो करो भला कुछ। आप मतलब उठना तो दूर की बात है, आप हिल भी नहीं सकते, है ना। तो तभी बोलना चाहूँगी मैं ये चीज़ कि हर एक इंसान को थेरेपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आज का मेरा व्लॉग यहीं मैं समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, ठीक है। बाय बाय, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू। जय गुरु जी।